ओके, सो सीसीएनपी ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी की जो हमारी ये पाइथन सीरीज की वीडियो चल रही है, उसमें इस वाली वीडियो के अंदर चलिए हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में, है ना। तो वेरिएबल का हम पहले ही काफी कुछ बेसिक पार्ट तो डिस्कस कर ही चुके हैं, थियोरेटिकल कि कैसे, और थियोरेटिकली क्यों है, मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना भी दिखाया था कि कैसे आप मैंने var1 लिखा, उसमें एक वैल्यू डाली, और फिर var2 लिखा, उसके अंदर एक वैल्यू डाली, और फिर उसको प्रिंट करके दिखाया। तो दीज आर यूज्ड टू स्टोर एनी वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपको अभी ध्यान देना है कि वेरिएबल का काम काम क्या होता है। आपको मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, उसको प्रिंट करवाना है, या फिर कोड में, प्रोग्राम में कहीं पे यूज करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप अपने वेरिएबल्स यूज कर लेते हो, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हर एक वेरिएबल का एक नाम और वैल्यू होती है। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखेंगे कि भाई आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x, ठीक है, और इसको एक वैल्यू दे दी 5। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, इसको क्या बोलते हैं, नेम। और जो राइट हैंड साइड क्या है, वो आपका वैल्यू। तो ये नेम वैल्यू का एक तरह से पेयर आप बोल सकते हो वेरिएबल्स को, कि x में हमने स्टोर करवाना है 5, और कल को अगर आप x को प्रिंट करवाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरह से होता है नेम एंड आपका वैल्यू वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब क्या कहता है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज की जा सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपने अच्छा एक बार एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और अगर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे तो वो स्टैटिक वेरिएबल हुआ। एक अगर आप उसको चेंज कर पाओ, मान लो अभी आपने क्या कर दिया, x के अंदर एक वैल्यू डिफाइन करा दी इंटीजर 5, ठीक है, और इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट x, तो प्रिंट होगा आपका क्या, 5। दोबारा आप x में ना abc स्टोर करा दो, मतलब कोई स्ट्रिंग स्टोर करा दो, फिर अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे x को, तो क्या प्रिंट होगा, abc। मतलब आप गिवन टाइम पे, किसी भी टाइम पे कोड के अंदर किसी भी वेरिएबल को आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। इस तरह की लैंग्वेजेस को बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो और पाइथन कैसी है, एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी है कि किसी भी तरह का डेटा आप स्टोर करवा सकते हो अपने वेरिएबल के अंदर। और वेरिएबल डिक्लेयर करना सिंपली क्या होता है, आप एक नाम, यहाँ पे कोई भी नाम लिख दीजिए और उसको एक वैल्यू असाइन करा दो, तो x इज इक्वल टू 5, ये आपका हो गया जी वेरिएबल। मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को नेटवर्क से जोड़ूं, तो आपने लिख दिया है जी होस्ट नेम, ठीक है, और ये आपने क्या बना दिया, एक वेरिएबल, ठीक है, होस्ट नेम्स। तो इसके अंदर आप सिंपली, अभी तो मैंने क्या है कि आपको सिंपल जो डेटा टाइप्स है ना, आपका इंटीजर्स, फ्लोट, आपका स्ट्रिंग्स, वो है। अब आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जब एडवांस होता जाएगा तो लिस्ट पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट में आप मल्टीपल राउटर के होस्ट नेम डाल सकते हो, जैसे R1 पहलेगा, R2 पहलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप बना सकते हो अपने वेरिएबल्स। एक और वेरिएबल बना सकते हो, उसमें मल्टी डायमेंशनल लिस्ट आप यूज कर सकते हो, कि आप अपना राउटर के नाम तो रखो ही, उसके आईपी भी स्टोर करा दो, जो मैनेजमेंट आईपी है, ठीक है। बहुत सारी तरह की चीजें आप आगे वेरिएबल में इंस्टॉल सॉरी असाइन कर सकते हो, बट अभी समझना क्या है कि हर एक वेरिएबल का एक नेम होगा और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होंगी। वैल्यू मतलब कोई भी डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। अब थोड़े से कुछ रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं कि भाई किस तरह का नाम आप लिख सकते हो वेरिएबल का और किस तरह का नहीं लिख सकता, वो हम अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये वही बात आ गई डिक्लेयरिंग वेरिएबल, है ना। तो आप ये देखिए, मैंने बता दिया आपको, तो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर हम, सो ये क्या कहता है, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। तो कहता है कि यार 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड एंड यूनिट रेट, कि आम पाचक बेचे हैं हमने 45 और 2 रुपए के हिसाब से, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये वैल्यू आप प्रिंट करवा दो। उसके लिए मैंने प्रिंट फंक्शन यूज करके क्या लिखा हुआ है, टुडे वी सोल्ड, कि आज हमने बेचे हैं क्या, कि इतने क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेची है, 45। फिर प्रोडक्ट का नाम क्या है आपका, आम पाचक बेचे हैं 45, और हमने फॉर कितने में, आपका 2 रुपए ईच में ये बेचा है, ठीक है। अच्छा, पहली तो बात यहाँ से आपको ये बता दूं मैं कि मैंने ये यहाँ पे स्ट्रिंग एंड यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन क्यों यूज किया है, जबकि वेरिएबल तो मेरा अकेला क्या था, क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड एंड यूनिट अंडरस्कोर रेट। तो अब ये दोनों जो वैल्यू है, आप इसको मत देखिए कि वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग है कि नहीं, वेरिएबल तो स्ट्रिंग ही मिलेगा आपको ना, नाम ही तो होगा, वैल्यू तो आपकी राइट साइड पे आएगी। वो वैल्यू अगर आपकी क्या है, इंटीजर, फ्लोट, तो वो आप ये क्या है, आपका कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है। तो क्या आप स्ट्रिंग के साथ
अपनी इंटीजर या फ्लोट कंकैटिनेट कर सकते हो? मैंने लास्ट वीडियो में से एक में बताया था, नहीं कर सकते। तो आप अगर ये प्रिंट करना चाहते हो x प्लस वाई तो प्रिंट हो जाएगा, है ना, या x प्लस वाई, इस तरह से कुछ भी करना चाहोगे। लेकिन अगर सोचो कि प्रिंट करोगे x इसके साथ 5, नहीं यार ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो इंटीजर है, x आपका स्ट्रिंग है, तो 5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, आपकी स्ट्रिंग में। तो दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे स्ट्रिंग बना दो, नहीं तो फिर स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर लो, प्रिंट x और प्लस आप क्या कर दो str स्ट्रिंग, और इसको इसके अंदर डाल दो, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अब आपको x प्लस 5 आउटपुट में मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे है। तो मैंने इनको, ये जो इंटीजर, इनको स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है, ठीक है जी। दूसरा उसके बाद, अच्छा यहाँ पे मैंने एक ना गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ क्या है, क्योंकि इस तरह से आप आउटपुट निकालोगे ना, तो ये तो क्या हो गया, इस सिंगल कोट और सिंगल कोट के अंदर की जितनी भी लिखा, जो भी लिखा है ना, ये एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, स्ट्रिंग है, ये नाम है। इसमें अब जो क्वांटिटी सोल्ड है, प्रोडक्ट नेम है या यूनिट रेट है, अब ये वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं हो रही है ना। अब तो ये क्या बन गए आपके, सिंपल स्ट्रिंग का पार्ट बन गए हैं, ठीक, क्योंकि आपने इसको सिंगल कोट के अंदर सारे को डिफाइन करा दिया। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ठीक कैसे करेंगे इसको आप, ये सिंगल कोट यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, मतलब ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, टुडे वी सोल्ड, ये ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आएगा क्वांटिटी सोल्ड, कितना, क्वांटिटी सोल्ड है 45, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट नेम कितना है आपका, कौन सा है, आम पाचक, ये आम पाचक लिखा आ जाएगा। फिर 4, ये भी स्ट्रिंग बनाना है, तो इसको भी आपने क्या करना है, फिर अगेन सिंगल कोट या डबल कोट, 4 लिखा आ गया। फिर यूनिट रेट 2 रुपए है, ठीक है, ईच को भी क्या बनाना है फिर आपने, स्ट्रिंग। तो ये तब आएगा जाके, और जितना नीट एंड क्लीन आउटपुट अभी दिख रही है उतनी आएगी नहीं, क्योंकि बीच में स्पेसेस नहीं है मेरे, तो स्पेस मुझे ऐड करने पड़ेंगे ना। तो मैं ये जल्दी से क्या करता हूँ, प्रोग्राम कॉपी करके और VS कोड में पेस्ट करता हूँ और आपको वहां से दिखाता हूँ, एज इट इज लेके चलता हूँ, फिर हम करेक्शन करेंगे। चलो अच्छा, ये गलती होगी अगर, है ना। चलो तो ठीक है, हम आ गए VS कोड में। तो टर्मिनल अपना ओपन कर लेते हैं फटाफट, और यहाँ से एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं पाइथन की .py से, और वो मैं कोड यहाँ पे एज इट इज प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल दे दिए, और ये मैंने शायद तुम्हें बता दिया था कि नहीं, कि जो तुम्हारा ये है ना एडिटर है, इसमें ये सिंगल कोट डबल कोट अलग ही दिखते हैं, और जब तुम माई MS वर्ड में और पावर पॉइंट में लिखते हो ना, वो अलग ही आते हैं, है ना। जैसे इसमें देखोगे ये सिंगल कोट कुछ ऐसा दिख रहा है, पर आप यहाँ पे ट्राई करोगे ये ऐसा, तो ये वाला वैलिड होगा, वो नहीं। नोट पैड में मैंने अभी ट्राई नहीं करके देखा है, तो नोट पैड वाला एक बार देख भी लेते हैं करके, कि मैं अगर विंडो आर करके नोट पैड में लिखता हूँ प्रिंट, लेट्स से हाय फ्रेंड, और कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, हाँ ये ठीक लग रहा है यार, है ना। इसको मैं अगर कमेंट आउट करूँ फिलहाल, सेव करूँ, और python2.py रन करूँ, तो नो सच फाइल क्या बता रहा है, सेव नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड। मैंने, मेरी डायरेक्शन क्या है, python2.py है ना, पाइथन, और यहाँ पे पेस्ट करूँ जरा अगर मैं, हाय फ्रेंड, ठीक है। तो नोटपैड वाला चल रहा है। अब ये यहाँ से मेरी, ये क्यों नहीं चल रही है, सो ये फाइल मैंने, अच्छा 2.y नहीं है, ये 1.y है यार, तो इसलिए नहीं चल रहा था वो, ठीक है। कोड जो मेरा है पाइथन 1.py है, ये देखो 2.py हम शायद चला रहे थे। चलो आ गया, तो नोटपैड वाला चलेगा, और MS वर्ड वाला जो है वो नहीं चलता है। तो मैं क्या दिखा रहा था, तो मे बी कि आपको लगेगा कि थोड़ा फुलिश चीज़ बता रहा हूँ, पर कई लोग ऐसे होंगे अभी जो अपने नोट्स बना रहे हैं MS वर्ड में, है ना, और उसमें ही वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर चुके होंगे, है ना। तो आपने यहाँ पे ऐसे किया होगा, देख लो अभी आपको फर्क दिख रहा है इन दोनों के अंदर, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करोगे आप, और अगर चलाओगे यहाँ पे, है ना, मान लो मैं इसको कमेंट आउट करूँ सारे को, एंड लास्ट में अगर आप इसको प्रिंट करोगे, तो ये देख लो जी, कंट्रोल S, यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि छोटी छोटी चीजें होती है शुरू में जब हम सीखना चाह रहे हैं, और ये अगर हुआ तो आपको लगेगा यार सब कुछ सही कर रहा हूँ मैं, गलती कहाँ हो रही है ना, छोड़ दो। तो ये बैरियर्स से आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं भी 1-2 मिनट खराब, खराब नहीं, इन्वेस्टमेंट है। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, दोबारा से क्या ये भी हटा दे रहा हूँ। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ये भी अनकमेंट कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल, और ये जो मेरे वेरिएबल थे इनको भी एक साथ क्या है, कंट्रोल / ये अनकमेंट हो जाएंगे। अच्छा,
अब मैं अगर इसको सेव करके प्रिंट करता हूँ, देखते हैं कि क्या दिक्कत आएगी। ये देखो क्या कर दिया इसने, एज इट इज इसको एक स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करा दिया, कोई वेरिएबल कुछ नहीं। ठीक है, ठीक करना है कैसे, तो ये मेरी स्ट्रिंग है यहाँ तक, टुडे वी सोल्ड, आज हमने बेची है। आगे मेरा वेरिएबल, फिर मेरा वेरिएबल, फोर मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग, फिर अगेन एक स्ट्रिंग है, और फिर उसके बाद ये ईच मेरी क्या है, एक सॉरी, ये स्ट्रिंग यूनिट रेट मेरा वेरिएबल था, एच डी छोड़ा। चलो सेव किया, दोबारा रन करूंगा। अब ये देखो जी, टुडे वी सोल्ड 45, क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड क्या है मेरी, वेरिएबल 45। उसके बाद प्रोडक्ट नेम क्या था, क्या बेचा है, आम पाचक, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है आम पाचक। फोर स्ट्रिंग आई दोबारा से, फिर यूनिट रेट 2 था वो आया, और ईच, पर यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, देखो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये पढ़ने में, है ना। मैं क्या करूं, टुडे वी सोल्ड के बाद यहाँ पे डाल दूं एक स्पेस, फिर ऐड करो अगला वेरिएबल, फिर अगला वेरिएबल, फिर आप यहाँ पे ऐड करो कुछ स्पेस, फिर अगला वेरिएबल, फिर आप ऐड कर दो कुछ स्पेस, फिर आप ऐड करो अगला वेरिएबल, अगेन फिर कुछ स्पेस, फिर आप ऐड करो अगला वेरिएबल। अब अगर मैं सेव करके दोबारा इसको चलाऊंगा, अब देखो नीट एंड क्लीन आपको आउटपुट दिखाई दे रही है। सो ये हुआ वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना, कैसे करने हैं वेरिएबल डिक्लेयर, और कैसे आप उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रिंट करा सकते हो, आउटपुट ले सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। चलिए जी, अभी तक बात होगी हमारी ये वाली। अब आगे बढ़ते हैं हमारा यू नो बाकी चीजों की तरफ। ठीक है, चलिए। सो डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। अच्छा, मल्टीपल वेरिएबल आप एक ही लाइन में कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बताए हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड एज। ठीक है, पहला नेम क्या है, कुलदीप, सेकंड नेम मेरा मिडिल नेम है शोकन, मेरी एज है 33, ये प्रिंट कराना है। ठीक है, अब देखो मैं 3 अलग अलग लाइनें यूज करी है मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, एक पहली लाइन, एक दूसरी लाइन, एक तीसरी लाइन। पर अगर ये तीनों एक ही लाइन में डिक्लेयर करने हो तो हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो तीनों वेरिएबल के नाम लिख दो एक साथ, और उसके बाद उनकी वैल्यूज लिख दो एक साथ, तो ये रिस्पेक्टिवली अपने आप समझ जाएगा कि भाई जो आपका पहला वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या है, कुलदीप, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, शोकन, और तीसरे वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू है 33। आ जाएगा। फिर प्रिंट कैसे करवा रहे हो आप, देखो पहला जो आपका क्या है, आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, हेलो कुलदीप शोकन, योर एज इज दिस। ठीक है, तो हेलो आपकी क्या हुई, पहली स्ट्रिंग, फिर स्पेस दिया आपने, वही उसको थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए। उसके बाद आपका पहला वेरिएबल, इस पे आपको स्ट्रिंग नहीं बनाना है, ये नहीं लगानी, नहीं, क्योंकि ये तो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट होगा। फर्स्ट नेम में कौन सा था वेरिएबल, कुलदीप, ये कुलदीप प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर स्पेस दे दिया थोड़ा सा, एक स्ट्रिंग लगा के खाली, फिर मिडल नेम आएगा, शोगन प्रिंट होगा, फिर स्पेस दे दिया थोड़ा सा, फिर आपने डॉट लगाया जो फुल स्टॉप होता है यहाँ पे ये वाला, फिर उसके बाद स्पेस, मतलब इससे पहले स्पेस, इसके बाद स्पेस, फिर आपने क्या कर दिया, आपने ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, योर एज इज, आपकी एज कितनी है, और आपने फिर अपना स्ट्रिंग जो ये फंक्शन था जो 33 वाला, कौन सा, एज। अब अगेन इधर ये सारी स्ट्रिंग चल रही है, इसमें आप अपना इंटीजर तो ऐड करवा नहीं सकते, तो इसलिए इंटीजर को किसमें कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग में। तो आप इसको, अब ये टास्क आपके लिए है, आप इसको ट्राई करना अपने एंड से और हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही लाइन में करना है आपको, वेरिएबल डिक्लेयर, और अगली लाइन में आपको कराने हैं प्रिंट। सेम नीचे वाला एग्जांपल ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये भी आप करके देखना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने ही करने हैं, नहीं करोगे तो एरर आएगा। कुछ कन्वेंशंस हैं, मतलब रिकमेंडेशंस हैं, आप करो तो अच्छी बात है, आपका कोड एक अच्छा दिखेगा, रीडेबल होगा, मीनिंगफुल होगा। एंड नहीं करोगे तो यार फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा कोड, बट यू विल नॉट बी कॉल्ड अ बेटर प्रोग्रामर और समथिंग लाइक दैट। कैसे, कुछ रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, थोड़ा एक बार ट्राई कर लेते हैं हम कि यार मैं क्या करूं, पाइथन के इंटरप्रेटर पे चलता हूं एक बार, पाइथन, और यहाँ पे मैंने बोला मैं एक नंबर से वेरिएबल शुरू कराना चाहता हूँ, वेरिएबल, वन वेरिएबल इज इक्वल टू 5। क्या बोल दिया, ना जी नहीं करा सकते, मतलब आप किसी नंबर से वेरिएबल शुरू नहीं करा सकते, लेकिन बीच में वेर वन आई ए बी एल ई इज इक्वल टू 5, ऐसा आप कर सकते हो, ये अलाउड है, मतलब बीच में या लास्ट में नंबर, आप जैसे मैंने पहले किया भी हुआ है वेरिएबल 3, और ये वेर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, सिर्फ आप नेम भी लिख, नेम x2, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है,
अब क्यों नहीं एरर दिखा, एरर क्यों दिया है? क्योंकि आपने कोई वैल्यू नहीं डाली थी इसलिए। चलो, अब मैं क्या बोलूँ, शुरू में क्या आप कोई स्पेशल सिंबल लगा सकते हो? जैसे नेम इज इक्वल टू 5 नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद बीच में लगा सकते हो, जैसे नाम के वेरिएबल के शुरू में नंबर नहीं लगा सकते, लेकिन बीच में लगा सकते हो, एंड में लगा सकते हो। स्पेशल सिंबल शुरू में नहीं लगा सकते, क्या बीच में लगा सकते हो? देखता हूं मैं, एक्स हैशटैग वाई इज इक्वल टू 5, ना जी। लास्ट में एक्स वाई एट द रेट डॉलर वैल्यू डालो 6, नहीं कर सकते। तो आप सिंबल तो कहीं भी नहीं डाल सकते हैं, ये एक आपको बात याद रखनी। अच्छा, और शुरू में क्या लगा सकते हैं? अंडरस्कोर एक्स वाई जी, आप यस लगा सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए जी, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई है रूल्स के अंदर। कांट बी स्टार्टेड विद ए नंबर, कांट स्टार्ट योर वेरिएबल विद ए लेटर एंड आल्सो विद एन, अच्छा कांट नहीं है, ये कैन है, यू कैन स्टार्ट। आप अपना वेरिएबल लेटर से तो हम जनरली शुरू करते ही हैं, नेम है, वेरिएबल है ना, एक्स है, और अंडरस्कोर से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। कन्वेंशंस क्या है? मान लो आपको एक बड़ा कोई वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क डिवाइस इन्वेंट्री, तो आपके पास कोई नेटवर्क डिवाइसेस पड़े हैं, उनकी इन्वेंट्री बनानी है। आप ऐसे लिख सकते हो, नेटवर्क अंडरस्कोर डिवाइस अंडरस्कोर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, और आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो, मल्टीपल उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो कि भाई जैसे आपने बोल दिया ये आपका सिस्को का 2911 राउटर है, फिर आप क्या बोल दोगे कि ये आपका सिस्को का 3504 लेट्स से WLC है। इस तरह से आपने क्या कर दिया है, अपनी एक लिस्ट बना दी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये एक रिकमेंडेड वे है कि आप क्या यूज कर लो, स्नेक केस यूज कर लो। इसको स्नेक केस बोलते हैं जब आप अंडरस्कोर यूज करते हो डिफरेंट नेम्स के बीच में, जब एक बड़े वेरिएबल को आपको डिफाइन करना है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, पहला जो अक्षर है वो बड़ा रखिए, पहला जो लेटर है, और उसके बाद क्या कर दीजिए, आप कैपिटल कर दीजिए। इस तरह से भी आप अपनी जो लिस्ट है वो डिफाइन करवा सकते हो। तो इसको बोलते हैं कैमल केस, जहाँ पे पहला आपका जो वर्ड लेटर होगा वर्ड का वो होगा स्मॉल, बाकी चाहे दो हो तीन हो, जो अगले वर्ड के पहले लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। तो गूगल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्नेक केसेस रिकमेंडेड है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, आप कैमल केस नहीं यूज़ कर सकते। मैंने देखा है कई सारे ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे लोग हैं जो पाइथन में भी कैमल केस यूज़ करते हैं, ठीक है। So that's it about these conventions. So ठीक है, आई गेस ये काफ़ी ठीक ठाक वीडियो होगी 15-20 मिनट की, इतना काफ़ी है। हमने आई गेस आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा वेरिएबल्स के बारे में। अगली जो हम वीडियो रखेंगे उसमें बात करेंगे कि पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज़ किया जाए, और ऑपरेटर्स की जो बेसिक ऑपरेटर हैं आपके, कंपैरिजन, ट्रू फॉल्स, बूलियन, और आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, इनकी बातें करेंगे। और लेट्स सी आगे और जर्नी में क्या क्या रहने वाला। आई होप दीज वीडियोज आर गेटिंग इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, एंड आप सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।